ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन आपको वाज़ा बताया गया था 41,850 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट ने आपकी रैली करनी है। अदरवाइज मार्केट अगर 10 बजे तक क्लोजिंग नहीं देगी तो मार्केट एक शार्प लो बना सकती है और शार्प रिकवरी की तरफ जा सकती है। हमने देखा कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम्स कम थे और मार्केट ने पहले एक शार्प लो बनाया 41,296 का, 316 पॉइंट माइनस तक गई। उसके बाद जैसे ही हमने आपको बताया था कि मार्केट अगर लो बनाएगी तो मार्केट आपकी तकरीबन 95 से लेकर 98% ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट बाउंस बैक करेगी। आखिर के 1 घंटे में हमने देखा कि मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू किया और मार्केट तकरीबन 72 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही 41,539 के करीब। एक टाइम में मार्केट 9 पॉइंट माइनस रह गई थी और मार्केट के जस्ट देखा जाए तो 72 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 131 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम्स का जो लो वॉल्यूम्स थे 126 मिलियन के, उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के टॉप वॉल्यूम लीडर तो DCL दीवान सीमेंट, WTL दीवान फारूक मोटर, टीपीएल प्रॉपर्टीज, कोसम, हैस्कोल, TRG, CNLG, SNGP, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। इसके साथ ही अगर हम टॉप यानी कि डिक्लाइन गेनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि ARPL सर्विस इंडस्ट्री सिस्टम, मिचल फ्रूट्स, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर फाइबर, कोलगेट पामोलिव, पार्क टोबैको, एबर्ट, खैबर टोबैको, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज टेक्नोलॉजी यानी कि आपका टॉप पे रहा 36 पॉइंट प्लस के साथ, मिसलेनियस स्टॉक 25 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि टेक्सटाइल, फूड सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, सीमेंट सेक्टर, मुदारबाज, ट्रांसपोर्ट, ये आपके टॉप पे रहे। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल 27 पॉइंट नेगेटिव के साथ, केमिकल, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, टोबैको, पावर जनरेशन, इनमें हमने स्लाइटली कमी देखी, बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान IMF के दरमियान ऑनलाइन यानी बातचीत जारी है। वजीर खारजा की तरफ से बताया गया, वजीर मुमलिकत की तरफ से बताया गया, दोस्त ममालिक को कर्जों की अदायगी रोल ओवर की जा रही है। आयशा घोष पाशा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अगली किस्त उस वक्त मिलेगी जब IMF बोर्ड मंजूरी देगा, यानी इस तरह की ये न्यूज़ चल भी रही है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात जो मामला हो रहे हैं ऑनलाइन वो जल्द तेज आ जाएंगे। इसके अलावा ये पाकिस्तान से जो डॉलर है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अफगानिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोके ताकि यहाँ पे जो डॉलर की कमी हो रही है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान और ईरान के आला हुकाम के माबीन मुज़ाकरात मुकम्मल। ईरान से 10 रोज में पाकिस्तान को माया कुदरती गैस की फराहमी का आगाज कर देगा। ईरान का पाकिस्तान को खतीर मालियत की माया गैस कुदरती गैस अतिया करने का बड़ा फैसला, ये भी एक अच्छा और एक यानी प्लस पॉइंट है कि अगर गैस की जो शॉर्टेज की बातें हो रही है, गैस आ जाती है टाइमली तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा होगा। अच्छा, रूस से देखा जाए तो एक दुनिया न्यूज़ पे ये भी चल रही थी कि रूस से $65 फी बैरल तक तेल दरामद होने का इम्कान है। ज़राए वजारत पेट्रोलियम की एक्स रिफाइनरी कीमत 41 सेंट फी लीटर तक होगी। अगर रूस से इस तरह के मामला हो जाते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ हमने देखा कि क्रूड ऑयल में एक डिक्लाइन हुआ। क्रूड ऑयल $75.97 के पास ट्रेड कर रहा है। कल के वी लोग के अंदर बताया गया था कि $82.50 का लेवल अगर मेंटेन कर जाता है तो अपसाइड की तरफ जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन कर सकता है। इस वक्त अगर हम क्रूड ऑयल की पोजीशन देखें तो 75.97 के पास चल रहा है। 75 सपोर्ट लेवल, अगर ब्रेक होता है तो 74 से लेकर 72 तक जा सकता है, अदरवाइज 77 को ब्रेक कर देता है तो 78 से लेकर 80 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो एक यानी कि मामला चल रहे हैं अमेरिका के और ओपेक कंट्री यानी सऊदी अरब का कहना है कि सप्लाई में इजाफा किया जाए। अमेरिका का कहना है कि सप्लाई में इजाफा नहीं, यानी कि सऊदी अरब का कहना है कि सप्लाई को कट किया जाए और अमेरिका का कहना है कि सप्लाई कट नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइस और नीचे जाने चाहिए, तो जिसकी वजह से दुनिया पूरी सफ़र कर रही है और क्रूड ऑयल नीचे आना चाहिए। तो इस तरह के मामला है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आपका इस तरह ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स का, कल हमने आपको कहा था कि ये अप होगा और आपके गोल्ड सिल्वर गिर जाएंगे। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ और इसके बाद हमने देखा गोल्ड सिल्वर जो कल 1809 पर ट्रेड कर रहा था 1780 का लो टेस्ट किया, इस वक्त 1789 के करीब है। और जबकि सिल्वर ने जो 2325 के करीब चल रहा था 2240 का लो बनाया, इस वक्त 2270 के पास ट्रेड कर रहा है।
गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है, यानी कि गोल्ड अगर 23 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो तेजी की तरफ चला जाएगा, सिल्वर अगर 23 का लेवल ब्रेक करता है तो तेजी की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज दोबारा करेक्शन आ सकती है। गोल्ड में भी यही है कि 1800 का लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड की तरफ है, वरना अदरवाइज डिक्लाइन है। पाकिस्तान में डॉलर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। अगर ये जो अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं डॉलर, तो अगर ये इसको रोका जाता है तो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में जो डॉलर की शॉर्टेज है वो कमी होगी, और दुनिया में जो डॉलर गिरा है उसके पॉजिटिव समरात पाकिस्तान की भी करेंसी के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,800 का लेवल, रेजिस्टेंस लेवल 41,200 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट नया लो बना चुकी है, इसलिए एवरेज इंडेक्स चेंज हो चुका है, 42,111 के करीब इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके एतबार से अगर हम देखें तो 41,539 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी कि 577 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड के साइड पे परफॉर्म कर रही है, यानी मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल भी हमने आपको कहा था अगर मार्केट 200-300 पॉइंट माइनस जाएगी तो शार्प तरीके से रिकवर करेगी। आज हमने वही देखा कि मार्केट ने शार्प तरीके से रिकवर किया। जो एक जाल बुना गया था शॉर्ट सेलर के लिए या बायर्स के लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑडियो कॉल के थ्रू सबको बताया, और उस जाल के अंदर कोई बुना यानी कि कोई फंसा नहीं, क्योंकि इस तरह का ट्रैप करते हैं, लो वॉल्यूम रखते हैं, अचानक से नीचे मारते हैं और फिर अचानक से उठा लेते हैं। तो ये सिचुएशन हम अपने स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम बताते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है 41,000 यानी कि 650 का लेवल है। स्टार्टिंग में मार्केट अगर 10 बजे तक 41,650 से 700 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट 41,800 से लेकर 42,100 तक यानी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। सपोर्ट लेवल में हमारे पास है 41,250 के लेवल। अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,250 से बिलो आती है 10 बजे तक तो फिर हम डिक्लाइन देखेंगे, यानी शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड है और आपके अभी मजीद बाउंस बैक कर सकते हैं और रिकवरी का फेज बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग चार्ट में थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में देखें तो मार्केट हाईली पॉजिटिव है। मार्केट अपना एक लो लेवल रख चुकी है 41,250 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट ने तेजी करनी है, तो आप भी ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, अगर डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज कोई बहुत ज्यादा यानी नेगेटिव कैंडल क्लोज नहीं, मार्केट ने एक हाई लो भी लिया, एक लो भी बनाया और एक रिकवरी भी की, लेकिन देखा जाए तो मार्केट जस्ट 72 पॉइंट के साथ माइनस क्लोज हुई है। कल के दिन की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है डे के चार्ट के ऊपर, मार्केट की क्लोजिंग अगर 41,700 से लेकर 42,000 के दरमियान आ जाती है तो मार्केट के लिए हाईली पॉजिटिव होगी और मार्केट जो अपना करेक्शन का जो फेज है वो क्लोज कर चुकी होगी। अब तक अगर हम 41,250 को अगर माने तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, और इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मजीद बेहतर न्यूज जनरेट होंगी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होंगी, और इंशाल्लाह ये जो वीक है इस वीक में वीकली बेसिस पे भी मार्केट आपका एक बेहतर क्लोजिंग करते हुए नजर आएगी। आज भी हमने स्पेशल ग्रुप के अंदर काफी स्टॉक्स कॉल दिए और जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुए। सबसे पहले हमने बताया दीवान फारूक मोटर के बारे में कि 1370 ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेक करेगा तो ऊपर का लॉक लग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का लॉक लगा, आपके स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं। जबकि इसके साथ ही हमने टीआरजी के बारे में बताया, नेटसॉफ्ट के बारे में बताया, टीपीएल प्रॉपर्टीज के बारे में खास करके 18.30 और 50 पैसे के लेवल पर बताया कि ये ऊपर का लॉक लग सकता है, 1950 तक गया। इसके अलावा भी और बहुत सारी कॉल्स हमने स्पेशल ग्रुप में दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट सेट हुए। स्पेशल ग्रुप में इंडेक्स के बारे में भी और स्टॉक के बारे में भी टाइमली कॉल दी जा रही थी। जो क्लाइंट अगर चाहें तो हमारी कॉल अवेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपना अकाउंट हमारी तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुनीक हनानी में जिनके अकाउंट है, अगर वो चाहते हैं कि इस स्पेशल सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं दानिश से। दानिश के जो नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो देखिए ये जो स्टॉक्स हैं आपके ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टी, टीपीएल कॉर्पोरेशन, पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स, जबकि देखा जाए तो वेल, बलूचिस्तान ग्लास, ट्रिपल जीएल, डबल जीएल, तारिक ग्लास, लोड, ट्रीट, एएनएल, यूनिटी, ये सारे ओवरसोल्ड है। अगर थोड़ा सा डिप करते हैं तो इनके अंदर गुंजाइश बनेगी अपसाइड की और इनमें रैली कंटिन्यू हो सकती है। इन्हीं में से जो स्पेशल स्टॉक्स होते हैं हम कॉल दे रहे होते हैं अपने स्पेशल ग्रुप में, तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।